हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈਜੈਂਡਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਲੈਜੈਂਡਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਬੈਸਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੈਸਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੈਜੈਂਡਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ GNX ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ PNX ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PNX ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਜਨਰੇਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਜੈਂਡਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਕਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PNX ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ 1 2 3 5 2 n-1 ਨੀਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਵੀ ਪਰ ਜਾਂਦਾ। ठीक है जी, सो देखिए आता तो याद करने ਨੂੰ चीज़ा, इसनों याद करने की लोड़ नहीं, सिर्फ वैल्यू दिमाग में रखो। माड़ी जी भी इदा की होंगी है। सो पहला क्वेश्चन आ गया जनरेटिंग फंक्शन। इसका जनरेटिंग फंक्शन पक्का पेपर च आता है, बट बैसल का नहीं आता। बैसल का वैसे देखना होया देख लो, मेरे लेक्चर च कवर नहीं होया, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो जिदा का बैसल का उदा का इदा का। तो की कह रहा, कहता जनरेटिंग फंक्शन कहता PN कौन है? लेजेंडरी फंक्शन इज़ द कोफिशिएंट ऑफ h दी पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ। कहना अगर इस चीज़ नू असी एक्सपैंड करिए, इस चीज़ नू तुसी एक्सपैंड करोगे, जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ जिहड़ा h दी पावर n है, अगर h दी पावर n दे कोफिशिएंट इकट्ठे करोगे तो उसनू असी PNX कहने हाँ। सो PNX की है? PNX हैगा जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ h दी पावर n है, किस एक्सप्रैशन विच? इस एक्सप्रैशन विच। ठीक है जी, सो यदा मतलब की है, पहले स्टैप के सानू एक्सपैंड करना पैना। एक्सपेंशन ध्यान ना समझो, उस तो बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सौखा है, सो ध्यान ना देखना। फ्री दे नंबर है और ये वाला क्वेश्चन 100% श्योर है पेपर लिए, 100% श्योर पेपर जिसने आना ही आना है। ठीक है जी, सो आ वाली चीज़ लिखती जी अपने ने तुहाडे को। ठीक है, सो आप पहला बाइनोमियल खोलिए 1 + nx, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ बन गया 1 + nx। फार्मूला क्या होंगे? 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो यदा मतलब आप क्या लिखे? 1 लिख लिया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, उस तो बाद है 1/2 आगे 1/2 इदा -3/2 नीचे 2 फैक्टोरियल। सो 3/8 आना चाहिए, 3/8 आ गया। नाल इहदा स्केयर तो h का भी स्केयर आ गया, 2x का माइनस आपे स्केयर च कवर होगी। ठीक हो गया जी, सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे को, तो आपने लिख लिया तुहाडे को। ठीक हो गया, सो पहले वाले भी प्लस हो गया तुहाडे कोल, दूसरे वाले दे विच भी तुहाडे को। ठीक है, सो ये चली जाना। लास्ट वाली जी टर्म लिखनी है बायोसिमेट्री लिखी जाती होंगी है जी तुहाडे कोल। ठीक है, बायोसिमेट्री मतलब इन्फिनिटी हुई है, एना टर्म तुसी कित्थे जाके लाओगे तुहाडे कोल, वो आप देख लिए जी तुहाडे को। ठीक है जी, आ चीज़ अपनी जिहड़ी है, हाँ जी ध्यान ना समझो, ध्यान नाल देखो। उरे 1 3 2 4 नाल h² आया, नाल इस टर्म का स्केयर आया। पहलियां 2 ऑड टर्म है, नीचे 2 ईवन टर्म है, नाल h का स्केयर है। ठीक है जी, यदा मतलब जदों ऑड टर्म अपनी n पोजीशन पर पहुँच जाएगियाँ, ईवन अपनी n पर पहुँच जाएगियाँ, तो उरे तो उरे n आ जाऊगा। सो ऑड टर्म अपनी n कित्थे मुकाणगियाँ? 2n-1 ते। ईवन अपनी n कित्थे मुकाणगियाँ? उत्थे। जे इत्थे पहलियां 2 टर्मां ने, पहलियां 2 ऑड है, तो इत्थे 2 पावर आती है। जे इत्थे पहलियां n ऑड है तो इत्थे n आऊगी, इत्थे ईवन है तो इत्थे ईवन आऊ। इस तो पिछला एक टर्म घटा के लिख लेना n-1 n-1, इत्थे n-3 आ जाऊगा, तो इत्थे n-2 आ जाऊगा। ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है तुहाडे कोल, क्योंकि ऑड च 2 का फर्क होंदा है ना, तो जे n-1 इत्थे n-2 नहीं n-3 आऊगा। ईवन च भी 2 का फर्क है, इत्थे 2n तो 2-2, ये सीधी पावर चलती पई है, इस 1 का फर्क आऊगा। सो बाइनोमियल तो सारे खोलनी आती, हले तक इस लेजेंडर का तो कुछ नहीं, बाइनोमियल थ्योरम ही है फॉर एनी इंडेक्स वाली। ठीक हो गया जी, सो हो गया। तो अगले स्टैप के आपने की करना है, ये साडा जिहड़ा है असी बाइनोमियल खोलनी। हुण आगे कहता कोफिशिएंट ऑफ h दी पावर n।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ h ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। जिस बंदे ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ h ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਟੈਪ मैं लिख के दसन लग्या क्योंकि ये थोड़ा समझ नहीं आना अदरवाइज। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ h, देखो h की पावर n है, इत्थों कोफिशिएंट मिलूगा, किवें मिलूगा? आ जिहड़ा तुहाडा 2x है, 2x माइनस h, इहदी पावर n है, ठीक है। इहदे बाहर h की पावर n है, ठीक है। अब 2x नूं अगर मैं खोलना बाइनोमियल थ्योरम ना, की बनूगा? NC0, 2x की पावर n, ठीक है जी, तो h की पावर 0, ठीक है जी, चाहे माइनस h पा लो, जोड़ NC1, 2x की पावर n माइनस 1 माइनस h की पावर 1, ठीक है जी। ये वाली चीज़ आ आई है। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n लेना। h की पावर n मेरा कदों आएगा? h की पावर n मेरा बाहर बैठा ही है। जो बाहर बैठा है, h की पावर n किस पावर ना गुणा करे कि h की पावर n का कोफिशिएंट आ जाए? अंदर h नहीं होना चाहिए, क्योंकि जे ये ना गुणा करेगी तो h की पावर जिहड़ी हैगी वो n+1 बन जाएगी। इसका मतलब इस टर्म चो सानू कोफिशिएंट किहड़ा मिलूगा? इस टर्म चो NC0 इन तो 1 हो जाना, तो यदा मतलब 2x की पावर n मिलूगा इस टर्म चो। बाकी बाहर वाला सौदा तो नाल हैगा ही है। इसका मतलब थोड़ी पहली टर्म की हुई, इसका मतलब थोड़ी पहली टर्म की हुई 2x की पावर n, पता लग गया जी कितों आई? आ रही 2x की पावर n, ठीक है, इस एक्सपेंशन चो आई, ठीक है। बाकी नहीं लेनी है क्योंकि इन्ना गुणा खाएगी तो HN+1 हो जाएगा, मैंने तो नहीं चाहिए, ठीक है। होर कोफिशिएंट मैंने सारा ही होंगे ना, आ वाला पहला ही सारा पे है, आ तो पे ही पे है ना। इधरों की सी 2x की पावर n, सो इसका मतलब पहली टर्म मेरी एक्सपेंशन की ठीक होगी, ठीक हो गया जी। सो पहली टर्म होगी जी ठीक। हुण अगली टर्म कित्थों लैनी हैगी है तुहाडे कोल? अगर तुसीं आ क्वेश्चन समझ गए तो और कोई क्वेश्चन ही नहीं जिहड़ा रुक जाए। हुण अगली टर्म तुसीं इह चों लैनी है, बाकी मैं सिमिलर लिखनी है जी, ध्यान नाल देखियो। तो अगला स्टैप है तुहाडा h की पावर n-1 है, तो ब्रैकेट च हैगा 2x माइनस h, तो इहदी पावर n-1। हुण h की पावर n-1 बाहर है, इसका मतलब अंदरों की आऊगी? अंदरों h वाली टर्म आऊगी। पहली टर्म की आऊगी n-1 C0, 2x की पावर n-1 डिस्कार्ड है साडे लई, इसका कोई बेनीफिट नहीं साडे लई, ठीक है। पर जी दूजी टर्म आऊगी n-1 C1, 2x की पावर n-2 माइनस h, इहदी पावर 1। सो आ टर्म साडे लई जरूरी है, क्योंकि जदों यह h इस नाल गुणा खाएगा तो h की पावर n हो जाएगा। तो इसका मतलब है आ टर्म बाहर आऊगी, नाल बाहरला सौदा तो हैगा ही हैगा। इसका मतलब अगली टर्म मेरी कोफिशिएंट विच किहड़ी आएगी? आ टर्म मैं थोड़ा करके दिखाती, बाहरला सौदा बाहर। इस तरह सिमिलरली अगली एंड सो ऑन चली जाना हैगा। तुहाडे कोल मेरा ख्याल है जी तुहानूं टर्मां लैणियां आ गई। जिस बंदे नूं आ गया उस तो बाद लेजेंडर्स वाले कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि तुहाडा रुक जे, ठीक हो गया जी, समझ आ गया। सो उस तो बाद जो डिजायर्ड है कॉमन कढ़ लो, अंदर चीज़ां जिहड़ियां बचदियां ने उहदी वैल्यू ही हुंदी हैगी है तुहाडे कोल, तुसीं आराम नाल कर लोगे, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ां हो गई जी इत्थे तक। नैक्सट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल देखो लैक्चर नंबर 1 है, 2 फार्मूले ड्राइव करा रहे हैं, एक जनरेटिंग फंक्शन, दूजा रोड्रिग फार्मूला, दोनों चो एक पेपर च आएगा लाजमी। सो इसका मतलब है इस लैक्चर विच तुसी दोनों क्वेश्चन 100% श्योर क्वेश्चन कर रहे हो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन भी हार्डली 8 या 9 मिनट्स का, यानी कि 15 मिनट के विच तुहाडी वीडियो खत्म हो जाएगी, बट उसनों क्वेश्चन में ध्यान नाल समझना है तुहाडे को, ठीक है जी। सो 6-7 मिनट्स बस फोकस करना तो खत्म कहानी, ठीक है। रोड्रिग फार्मूला स्टेट एंड प्रूव आंदा जी, स्टेटमेंट तुसी याद रख लेनी है तुहाडे को, ठीक है जी। स्टेट एंड प्रूव आंदा, आ वाला फैक्ट लैके चल पो इत्थे, आ वाली चीज़, ठीक है जी। वाई लै लो तुहाडे को, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिता, फर्स्ट पावर अगे आई 1 घटिया डी ऑफ अंदरले दा, कोई दिक्कत नहीं गी। पहला स्टैप सब नूं बिल्कुल क्लीयर है तुहाडे को, ठीक है जी। तो पी एन तुहानूं पता लेजेंडरी फर्स्ट काइंड फंक्शन है, पी एन कहता ये बराबर पी होंदा हैगा, क्योंकि आ याद रखना तो बहुत औखा है ना, इत्थों कित्थों सवाल कड्डांगे, इस करके वह अल्टरनेटिव है, आ याद करना बहुत सौखा सवाल, ये ना कड्डिया करांगे,
ठीक है जी। सो जोड़ा है बस वो बनाना सीख लिया आप। तो पहला डेरिवेटिव हो गया जी। उस तो बाद आपने क्या करना है, आप अगले स्टैप पर आ गए। अगले स्टैप पर x-1 ना दोनों पासे मल्टीप्लाई कर देनी। आ सी जी पहला स्टैप। ये n-1 आया सी, जो x-1 x² -1 ना मल्टीप्लाई होएगी इतों एक प्लस आ जाएगा, तो ये 1 कट जाएगा। सो अगले स्टैप 'ਚ कटेगा, ये ना y रख लिया। सो इत्थे तक तुहाडे कोल आ वाली चीज़ आ गई। तो इत्थे तक बड़े आराम नाल पहुँच गए जी। उस तो बाद फिर तुहाडी प्रीवियस नॉलेज वो की कहता लिबनिट्स थ्योरम नाल n+1 टाइम डिफरेंशिएट करना है। लिबनिट्स थ्योरम, ठीक है। एक u हुंदा सी, एक v हुंदा सी, तो डिफरेंशिएट करते थे। तो तुहानूं याद आ जाएगी जी। जे नहीं आई तो तुसीं पिछली कापी देख लियो अपनी, वैसे मैं तुहानूं याद करा देना। लो जी, पहला लिबनिट्स थ्योरम n+1 टाइम्स। हुण ध्यान नाल सुणियो, पहले विच v तुसीं उसे तरह दा रख लो, v उवें ही रख लो। ਇਹਦਾ डिफरेंशिएशन होनी है, ये ऑलरेडी एक डेरिवेटिव है n+1, ਇਹਦਾ मैं करना है। सो आंसर की आ जाऊगा n+2 डेरिवेटिव, ठीक है जी। y आही है। उस तो बाद हुंदा n+1 c1, पहला n+1 c0 लिखो ना, n+1 c1, n+1 डेरिवेटिव कर रहे हैं c1, उत्थों तो ही टर्म आ जाएगी। ਇਹਦਾ एक डेरिवेटिव घट हो जाता, ਇਹਦਾ एक डेरिवेटिव आ जाता है। तो ਇਹਦਾ एक डेरिवेटिव घट हो गया, प्लस हो गया, ਇਹਦਾ x² ਦਾ 2x आ गया। उस तो बाद अगली टर्म n+1 c2 होंगी है, ठीक है जी, जो कि मैं आ लिखी है। ये कौन है n+1 c2, ठीक है जी। ये कौन है n+1 c1, और थ्योरम पढ़ी हुई है तुसी। उस तो बाद ਇਹਦਾ एक डेरिवेटिव घट गया, नाल 2 आ गया। मतलब कि तुसी एक टर्मीनेटिंग नूं v रख लिया, v उस तरह u का डेरिवेटिव, फिर n+1 c1 तुहाडे कोल जिहड़ा है उहदा एक डेरिवेटिव घटा देना, उहदा एक वधा देना, ठीक है जी, उहदा एक कर देना, यानी कि फिर उहदा तुहाडे कोल एक घट जूगा, उहदा n+1 का n आ जाएगा, तो उहदा 2 रह जाएगा। ये चीज़ होगी तुहाडे कोल। और परला पासा 2n का कोई रोल नहीं, x उहदा n आ गया, फिर n+1 c, तो फिर उहदा एक डेरिवेटिव रह गया, x का डेरिवेटिव 1 रह गया, ठीक है जी। इनू आपां लिबनिट्स थ्योरम कहने हैं। मेरा ख्याल है तुहानूं आउंदी होएगी, तो बाय चांस किते कोई कन्फ्यूजन है तो फस्ट ईयर की बुक चक के देख लेना, ठीक है। तो जो थोड़ी लिबनिट्स थ्योरम लग गई, उस तो बाद टर्मां इकट्ठियां कर लो, तुहाडे कोल 8 सैट परले पासे लै जाओ। आ वाला पार्ट सीगा, आ वाला सीगा, वो सारे बाकी इधर ले आंदे। जो बाकी इधर ले आंदे तो टर्मां कैंसल देखो किवें होंदियां। आदत कोई नहीं, 2xn कैंसल, बचूगी किहड़ी 2x वाली, ठीक है। ये 2n नैगेटिव है, ए n+1 एक कट गई, सो नैगेटिव वाली एक। सो ये बड़ी छोटी जी इक्वेशन आ गई। और ये जी इक्वेशन आ गई, ये बिल्कुल लेजेंडरी इक्वेशन है। अगर 1 - x² हो जाता उरे, तो सोच के देखो, मैं जी n वाली टर्म सी उन्होंने d⁻n भी उन्होंने v पुट कर लिया, तो मतलब उरे डबल डेरिवेटिव में बचूगा, ठीक है। तो मतलब इतने सिंगल डेरिवेटिव में बचूगा, इतने आई बचूगी, नैगेटिव कॉमन कट के अंदर भेज दिए। सो बिल्कुल ठीक ठाक लेजेंडरी इक्वेशन है, क्योंकि जो मैं तुहानूं क्वेश्चन समझाया तो आ लेजेंडरी इक्वेशन लिखी सी। सो आ लेजेंडरी इक्वेशन लिखी सी, बिल्कुल लेजेंडरी इक्वेशन एज इट इज़ इत्थे आई है, ठीक है जी। v की वैल्यू वेयर v तो हैगा ही हैगा तुहाडे कोल। ऑर्डर रिड्यूस किया आपां, वड्डे ऑर्डर वाली नूं v पुट कर लिया, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी तुहाडी, ठीक है। बस 2 स्टैप होर जी, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। अगले स्टैप दे विच की करना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। हुण तुहानूं पता लग गया कि ये लेजेंडरी इक्वेशन है, तुहानूं ये भी पता लग गया जे तुसी लेजेंडरी इक्वेशन हो, तुसी v इसनूं सैटिस्फाई करता है, ਇਹਦਾ मतलब v इज़ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल लेजेंडरी इक्वेशन। जे तुसी सोल्यूशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन दे, तो तुसी डेफिनेटली जनरेटिंग जिहड़ा हैगा तुहाडा तुसी भी सोल्यूशन हो तुहाडे कोल, ठीक है। तो जिहड़ा Pn(x) है तुहाडे पास, ओहदा सोल्यूशन हैगा ये फस्ट काइंड का। तो यदा मतलब है तुहाडे कोल Pn(x) = c टाइम्स c, मैंने कोई कॉन्सटेंट हो सकता है कि आ चीज़ c टाइम्स Pn(x) के बराबर हो। भी ओहदा सोल्यूशन है, पुट किया सोल्यूशन है, सम कॉन्सटेंट एडजस्टमेंट इनटू आ थोड़ी वैल्यू, सीधा नहीं, क्योंकि वो सबस्टिट्यूशन ना सोल्यूशन आया। यदा मतलब हो सकता कोई कमी पेशी हो, हैगी भी है, तो इस करके Pn(x) नूं c टाइम्स ये मान लिया सोल्यूशन इक्वेट कर लें। हाँ जी, हो गया जी इत्थे तक, ठीक है जी। सो अगला स्टैप y दिता हुआ फैक्टर बना ले, a - b a + b, ऊपर n हैगा,
सैपरेट कर लिया। उस तो बाद क्या करना है, इसनों लीबनिट्ज़ थ्योरम नाल, ये मेन स्टैप है जी, लीबनिट्ज़ थ्योरम नाल डिफरेंशिएट करना है। और खासियत की है, जो पिछे करते सी ना लीबनिट्ज़ थ्योरम लगाते सी, मान लो तुसी उरे लीबनिट्ज़ थ्योरम लाई, उरे थोड़ा वी टर्मीनेटिंग सी 2 स्टैप तो बाद खत्म हो जाता सी, उरे थोड़ा 1 स्टैप तो बाद खत्म हो गया, बट इत्थे ना दोनों वैल्यूज़ ने हो ही जाना। सो हो ही जाना का मतलब की होया, पहली तुसी उदां ही रख ली, दूजी दा आपां डिफरेंशिएट कर दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी, एन टाइम्स कर रहे हैं आप वाई का सीधा एन लिखा, दूजी का डिफरेंशिएट कर दिता, पहली उदा ही दूजी का डिफरेंशिएट, फिर एन सी 1 लिखी दा, ठीक है। पहली का 1 आ जाता है तुहाडे पास, उहदा 1 घट जाता होंदा, तो पहली का एन अगे आ गया तुहाडे कोल, जिहड़ी आ सीगी xn-1 वो आ हो गया, उहदा 1 घट के लिख लिया, ठीक है जी। एंड सो ऑन करते गए, लास्ट तक आप पहुँच गए तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। हुण जो आप लास्ट तक पहुँच गए तुहाडे कोल, ठीक है, लास्ट में NCN आ जाऊगा, NCN 1 हो जाना, ठीक है। तो आ सारी चीज़ होगी। हुण आपां ने x की वैल्यू 1 ले लेनी है। हुण जो x की वैल्यू 1 ले लेनी है तो सारिया टर्मां 0 बन जाएगी, सिर्फ इस टर्म ने वैल्यू देनी है। इत्थे सब तो वड्डी कन्फ्यूजन है, सब तो वड्डी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बच्चा ये सोचता है भी जे मैं x1 पर तो आ भी तो उड्डूगा, आ भी उड्डूगी तो लास्ट भी उड्डूगी, भी बचता तो कोई है नहीं गा, फिर होएगा किवें, नहीं। इत्थे की है nth डेरीवेटिव, ये की है n, डेरीवेटिव ते पावर टैली है, डेरीवेटिव ते पावर nth डेरीवेटिव है, n ही पावर है, सो इसका जो डेरीवेटिव है वो n फैक्टोरियल आ जाना। डेरीवेटिव लैन तो बाद वैल्यू भरनी है, डेरीवेटिव एट का मतलब होता है डेरीवेटिव होने तो बाद वैल्यू भरनी है, जब इसका डेरीवेटिव हो गया वो n फैक्टोरियल आ जाना। उरे 1 भरया, 1 1 2 2 की पावर n फैक्टोरियल। हुण बाकियां की दिक्कत आऊगी, डेरीवेटिव है n-1, पावर है n, इसका मतलब लास्ट विच एक फैक्टर x-1 वाला फैक्टर बचेगा, ठीक है जी। n-1 वाला फैक्टर बचेगा, श्योरली बचेगा। समझ आ रही है तो n-1 डेरीवेटिव है, पावर थोड़ी n है, ठीक है। अगर मेरी पावर 2 है तो मैं सिंगल डेरीवेटिव करा तो आंसर 2x आता, तो x बचता ही है, ठीक है जी। तो यदा मतलब कि है, इत्थे भी n- हैंड हर विच n-1 बचेगा, वो टर्मां सारियां 0 हो जाएगियां, सो एको टर्म बचनी है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, दोबारा बोल रही हाँ जी मैं। पहली चीज़ डेरीवेटिव एट पॉइंट का मतलब की होंगे, डेरीवेटिव करन तो बाद पॉइंट भरना, यदा मतलब कमलियां तो मारनिया नहीं भी पहले ही भरन लग जाओ, एक चीज़ क्लीयर, हाँ जी। दूजी डेरीवेटिव n है, पावर भी n, डेरीवेटिव भी n, पूरा n फैक्टोरियल है इसका आंसर, ये आप पढ़िया होया, ये तो खत्म ही होगी ना। इत्थे डेरीवेटिव 1 घट है, पावर ज़्यादा है, अगर मैं x³ का डेरीवेटिव 2 बारी करना हो तो पक्की गल x बचूगा ही बचूगा, जो मर्जी आ जाए आगे, तो यदा मतलब इत्थे डेरीवेटिव घटता जा रहा है, अंदर पावर x की n ही है एंड तक, ये x-1 हो रहा जो, सो 0 बन जाएगियां। तो आ वाली वैल्यू जी हैगी है, ये मेरी ए वाली वैल्यू की आ वाली वैल्यू बन गई तुहाडे कोल, ठीक है जी। यदा मतलब की होया, यदा मतलब होया तुहाडे कोल हुण ਜਿਹੜਾ मैं सी लिया सीगा, मैं आराम नाल तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा आपां शो की करना सीगा तुहाडे कोल, ठीक है। अपना जिहड़ा रोड्रिग फार्मूला है वो आ शो करना सी, और आ तो बड़े आराम नाल बन गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो लो तुहाडे कोल आ वाली वैल्यू आपां शो करनी सीगी Pn1 to n, ते तुहाडे पास आ वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है, ठीक है। सो आपां की कीता हैगा, आपां शो की करता बई जिहड़ा Pn है, ठीक है जी, Pn की वैल्यू आ वाली आ गई, तो वेयर C इज़ तुहाडे कोल कॉन्सटेंट, यही किया आपां ने, तुहाडे कोल भी C की वैल्यू कॉन्सटेंट आ गई। हुण की करना तुहाडे कोल, बस आपां वैल्यू दे देनी हैगी है तुहाडे कोल, जदों वैल्यू दी गई तुहाडे कोल, ठीक है, तो तुहानूं कॉन्सटेंट की वैल्यू मिल जानी है, और कॉन्सटेंट की वैल्यू मिल गई, आ वाली वैल्यू तुहाडी जिहड़ी हैगी है आ तुहाडे कोल उरे आ चुकी, ठीक है जी। सो जो तुहाडे कोल उरे आ गई, तुहाडा रोड्रिग फार्मूला ड्राइव हो जाना हैगा है तुहाडे कोल। सो चैक कर लियो जी। उस तो बाद इहदा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल यूज़ देख लो, तुहाडे कोल एक P1 वाला मेरा पेज इधर उधर हो गया तुहाडे कोल, इहदे बैक साइड ते भी सॉल्व कीता नहीं, चलो मैं करके दिखा देना तुहानूं, ठीक है जी। सो आ वाली वैल्यू जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, सो रोड्रिग देखियो जी कितना बनना, आ वाली वैल्यू ले लो मेरी तुहाडे कोल Pnx, ठीक है, ये वाली लिख ली आपां 2⁻n n फैक्टोरियल,
ठीक हो गया जी। तो जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, अगर सपोज मैं P1x निकालना, ध्यान नाल देखियो, 1 का मतलब इत्थे 1 फिल कर देना, तो जो 1 फिल किया तुसी, ठीक है जी। सो आ वाली सिचुएशन की आ गई 1/2 तो वह एक डेरिवेटिव ले लिया, सो आंसर आया 1। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, मान लो तुसी P2 करना सॉल्व, P0 देख लो, अगर P0 करना है, P0x, सो इत्थे आ गया 2 की पावर 0, इत्थे 0 फिक्टोरियल, इत्थे भी नॉट आ गई, इत्थे भी नॉट आ गई, इत्थे x² -1, इत्थे सारे नॉट आ गई, तो ये 1 आ जाएगा। P0x तुहाडा जिहड़ा हैगा ये 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो आ वाली वैल्यू जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल अपने कोल आ गई। ठीक है, हुण आपां जरा देखिए अपने कोल असल च क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल। P2 P3 P4 सारे दे सारे इत्थों निकल जाने ने। किस तरह निकल जाएंगे तुहाडे कोल, मैं करिया भी होया तुहाडे कोल, इत्थे देखियो जी जरा, आ वाली चीज़ ले लो, तुहाडे कोल इत्थे तक तुहाडी हो गई सी जी। ये तो बाद आप फुटिंग वाला स्टैप मेरा लिखा हुआ है जिहड़ा मैं तुहानूं समझाया। ठीक है, आ रही तुहाडे कोल, इनू आपां 3 कह लिया तुहाडे कोल। ठीक है जी, आ x = 1 है, x = 1 तो आ वैल्यू निकल गई तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो मतलब इत्थे जानी है वैल्यू, वो देख लो तुहाडे कोल कहता x = 1 इन 3 कर दो। जो तुम x = 1 3 करोगे, सोच के देखो ना, आ वाली वैल्यू इत्थे चली गई, जो आ वाली वैल्यू इत्थे चली गई तो c × आ P1 हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो P1 1 हुंदा तुहाडे पास जिहड़ा हैगा, तुसीं उसनूं याद कर लिओ, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है वैसे आ रहा तुहाडे कोल, जिहड़ा मैं तुहानूं चाहे बाद च ड्राइव किया होया, वैसे P1 1 जिहड़ा होएगा ये 1 होएगा। सो देखो जी तुहाडे कोल आ वाली वैल्यू होगी, इन्हें इत्थे जाना एट x = 1, बस क्वेश्चन फिनिश। 1 गया, c की वैल्यू आ गई ना, c की वैल्यू कित्थे भर दी। ठीक है, जिथे तुसीं मन्नी सी उत्थे ही भरती, PNC की वैल्यू भरती, तो PNC की वैल्यू भरती, आ थोड़ा रोड्रिक फार्मूला हो गया। अब P1 सी जिहड़ी इत्थे c की वैल्यू नीचे चली गई सी, P1 मैं थोड़ा ड्राइव करके दिखाता। और क्वेश्चन एक राइज होंगे भी P1 तुसी 1 किमें ले लिया, जबकि तुसी फार्मूला तो बाद विच बनाने हो, पहला तुसी 1 मान लिया, ये P1 = 1 है, और तुसी दूसरी तरह मतलब इस फार्मूले तो भी ड्राइव कर सकते हो कोफिशिएंट कंपेयर करके। ठीक है जी, सो ये थोड़ा रोड्रिक फार्मूला हो गया, P1 थोड़ा आ हैगा, 1 आ गया। इस तरह तुसी P2 P3 निकालने ने, P2 डबल डेरिवेटिव कर देना। ठीक है, डबल डेरिवेटिव आराम ना हो जाएगा। P3 दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा वो ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव आपां नूं सारिआं नूं करना आंदा हैगा, तो डेरिवेटिव च कोई दिक्कत है नहीं गी, बस इसनूं कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन चो एक क्वेश्चन पक्का पेपर दे विच आ जाना है। ठीक है जी, सो ये पहला लेक्चर हो गया, दूजा फिर नैक्सट देखा।